मैं प्रार्थना करता हूं सारे भाई और बहन के लिए पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरी और अपने मन लगाए और वो अपने जीवन में विजय को प्राप्त करे पिता परमेश्वर। आज हम अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम किसकी ओर देख रहे हैं। हम इस संसार की ओर देख रहे हैं या इस संसार की वैभव की ओर देख रहे हैं, इस संसार की अभिलाषाओं की ओर देख रहे हैं, अपने कमजोरी की ओर देख रहे हैं। परमेश्वर की ओर जो देखता है उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अब्राहम ने अपने शरीर की ओर नहीं देखा, अपने परिस्थिति की ओर नहीं देखा, वो किसकी ओर देखा, परमेश्वर की ओर देखा। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं यीशु मसीह का नाम से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पिछले वीडियो में हम सीखे परमेश्वर की पवित्र वचन से कि यीशु मसीह दिल की दरवाजा के पास आके खटखटा रहा है, ताकि हम अगर उसकी आवाज को सुनेंगे, उसके शब्द को सुनेंगे और अपने दिल की दरवाजा को अगर खोलेंगे तो वो हमें क्या करेगा, आशीष से भर देगा। कैसे मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब वो अंदर आता है तो वो हमारे जीवन में वो खाली हाथ नहीं आता है, बल्कि वो स्वर्गीय आशीष को लेके आता है। और आज हम देखेंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर देखने से, ये यीशु मसीह की ओर देखने से क्या है, परमेश्वर आशीषित से भर देता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम देखेंगे प्रेरित के काम 3 अध्याय उसका 4 वचन में इस प्रकार लिखा है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पतरस और यूहन्ना ने जब प्रार्थना करने के लिए दोपहर में जाते हैं मंदिर में, तो वहां पे एक लंगड़ा, जो बचपन से लंगड़ा था, वो क्या करता है, भीख मांगते रहता है। और पतरस और यूहन्ना उसके पास जाते हैं और उस पर तरस खा के कहते हैं कि तू मेरी ओर देख। मैंने क्या कहा मेरे प्यारे भाई और बहनों की, जो परमेश्वर की ओर देखता है, जो यीशु मसीह की ओर देखता है, परमेश्वर उसे क्या करता है, आशीषित करता है। और यूहन्ना क्या कहता है, उस लंगड़े को, जो जन्म से लंगड़ा था, उसको क्या कहता है कि तू मेरी ओर देख। और जब वो कुछ पाने की आशा में पतरस और यूहन्ना की ओर देखता है, तो यूहन्ना कहता है कि हमारे पास ना सोना है ना चांदी है, बल्कि एक नाम हमारे पास है, जो जिस नाम से तू चल फिर। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बचपन से जो लंगड़ा था, वो किसकी ओर देखा, वो वचन की ओर देखा। यूहन्ना अपने और देखने के लिए नहीं कहता है, या मेरे शरीर को देख, या मेरे चेहरे को देखने के लिए नहीं कहता है, बल्कि वो कहता है कि यीशु मसीह के नाम से चल फिर, यानी कि यीशु मसीह की नाम को देख, या वचन की ओर देखने के लिए कहता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम अपने जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों किसकी ओर देख रहे हैं? आज हम अपने आप को देखने की जरूरत है कि हम किसकी ओर देख रहे हैं। हम इस संसार की ओर देख रहे हैं, या इस संसार की वैभव की ओर देख रहे हैं, इस संसार की अभिलाषाओं की ओर देख रहे हैं, अपने कमजोरी की ओर देख रहे हैं, या अपने दुर्बलता की ओर देख रहे हैं, अपने परिस्थिति की ओर देख रहे हैं, हम अपने प्रॉब्लम की ओर देख रहे हैं, या किसको हम देख रहे हैं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस लंगड़े ने यूहन्ना को देखा और यीशु मसीह के नाम को ग्रहण किया। और बाइबल हमें बताता है कि वो जो लंगड़ा था, वो बचपन से लंगड़ा था, वो अपने पैर में कभी नहीं चल पाया था, वो अपने पैर में कभी चल नहीं पाया था। लेकिन हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वो यीशु मसीह और वचन की ओर जैसा वो देखता है, वो चल फिर पाता है, उसके टखने में, उसकी पांव में बल आ जाता है। लेकिन हम अपने हमेशा प्रॉब्लम की ओर फोकस करते हैं। मेरे जीवन में यह प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में ऐसा समस्या है, मेरे जीवन में ये नहीं होता है, मेरे जीवन में हमेशा बीमार में मैं रहता हूं, मेरे जीवन में मैं हमेशा कुछ नहीं कर पाता हूं, मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे घराना में, मेरे परिवार में हमेशा प्रॉब्लम रहता है, हमेशा अशांति रहता है। उसकी ओर देखते हैं, लेकिन वचन क्या कहता है कि मेरी ओर देख। परमेश्वर की ओर जो देखता है उसको परमेश्वर क्या करता है, आशीषित करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि अब्राहम के जीवन में बाइबल इस प्रकार कहता है कि अब्राहम को 100 साल की उम्र में एक बच्चा होता है। अब्राहम ने अपने शरीर की ओर नहीं देखा, अपने परिस्थिति की ओर नहीं देखा, वो किसकी ओर देखा, परमेश्वर की ओर देखा। वो अपने शरीर की परिस्थितियों को नहीं देखा, वो सारा की परिस्थितियों को नहीं देखा। सारा भी बूढ़ी हो चुकी थी और अब्राहम भी बूढ़ा हो चुका था।
उस समय जब परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास करता है, परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा करता है, उसकी जीवन में परमेश्वर क्या करता है, वो स्वर्गीय आशीष को धरती पर आपके लिए क्या कर देता है, वो बारिश करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस तरह से अब्राहम ने अपने शरीर की ओर या अपने प्रॉब्लम की ओर या अपने कमजोरी की ओर नहीं देखा, वो ये नहीं कहा या वो ये नहीं सोचा कि मैं तो 100 साल का हूं, मुझे कहां से बच्चा होगा, लेकिन वो जानता है कि वो परमेश्वर मुझे जो अब प्रॉमिस किया है, वो प्रॉमिस को वो पूरा करना जानता है और उसकी ओर पूरे मन से, पूरी ताकत से विश्वास करता है, उस पर भरोसा रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर जो भी देखता है, परमेश्वर उसे आशीष से भर देता है। हम दाऊद की ओर अगर देखेंगे तो भजन संहिता 27 अध्याय उसका 4 वचन में दाऊद इस प्रकार कहता है, एक बार मैंने यहोवा से मांगा है, उसकी यत्न में लगे रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा की भवन में रहने पाऊं। दाऊद क्या कहता है कि मैं परमेश्वर की ओर अपने मुख को क्या करूंगा, मैं उसकी ओर ही हमेशा देखते रहूंगा। दाऊद के जीवन में बहुत सारे शत्रु होने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर वो देखता रहा और उसके जीवन में वो राजा हो पाता है और उसके जीवन में क्या होता है, हमेशा विजय को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं कि उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। और हम जब दाऊद को देखते हैं तो दाऊद परमेश्वर के ऊपर अपना नजर टिकाए रहा और विजय पाते हैं। बाइबल में इस प्रकार देखते हैं कि एक स्त्री है जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था। उस भीड़ में जाने के लिए उसके पास कोई ताकत नहीं था, कोई सामर्थ्य नहीं था, वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। वो अपने शरीर की ओर नहीं देखी, वो अपने प्रॉब्लम की ओर नहीं देखी, लेकिन वो किसको देखी, यीशु मसीह को देख के वो अंदर में चली गई। जब आपके विश्वास अगर यीशु मसीह की ओर लगाए रहेगा, आप अगर यीशु मसीह की ओर ताकते रहोगे तो आपके सामने जितना भी प्रॉब्लम आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो सारे साइड हो जाएंगे। ये हम देखते हैं कि उस औरत के पास कोई भी ताकत नहीं था कि उस भीड़ में जाऊं और उस भीड़ में जाके मैं उसकी वस्त्र को छू लूं और चंगी हो जाऊं, लेकिन वो मन में हमेशा कहती थी कि उसके वस्त्र को अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और इस प्रकार होता है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वो यीशु मसीह की ओर देखी, वो अपनी चंगाई की ओर देखी, वो अपनी प्रॉब्लम को फोकस नहीं की, वो अपनी प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं दी, बल्कि ध्यान किस पे दी, वो यीशु मसीह का ऊपर ध्यान दी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो यीशु मसीह की ओर ध्यान दी और वो अपनी चंगाई को ग्रहण की। बाइबल में बहुत सारे घटनाएं हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो लोग यीशु मसीह पर, जो लोग को वचन पर, जो लोग को परमेश्वर की ओर देखा और अपने चंगाई को ग्रहण किया, अपने उद्धार को ग्रहण किया, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अपने ऊपर, अपने प्रॉब्लम के ऊपर, अपने बुरे परिस्थिति के ऊपर आप ध्यान मत दो। अपने ऊपर या अपने बुरे परिस्थिति के ऊपर, अपने बीमार के ऊपर, अपने जो खराब समय चल रहा है, वो जो बुरा समय चल रहा है, उसकी ओर ध्यान मत दो, लेकिन उसकी ओर ध्यान दो जो आपको उद्धार दे सकता है, उसकी ओर ध्यान दो जो आपको शांति दे सकता है, उसकी ओर ध्यान दो जो आपको अब हमेशा एक विजय दे सकता है। उसकी ओर अगर ध्यान देते हो तो आपके जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों हमेशा शांति रहेगा, हमेशा उद्धार रहेगा, हमेशा आपके जीवन में विजय रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का पास उद्धार है, यीशु मसीह का पास चंगाई है, यीशु मसीह का पास छुटकारा है, यीशु मसीह का पास जीवन है मेरे प्यारे भाई और बहनों। इसीलिए आओ यीशु मसीह की ओर देखो, यीशु मसीह की ओर ताको, क्योंकि वो उद्धार देने वाला परमेश्वर है, वो जीवन को देने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह खुद कहता है कि मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं और मैं जीवन हूं। वो आपको मार्ग भी बता सकता है, वो आपको सत्य भी बता सकता है, वो आपको जीवन भी बता सकता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर की ओर ताकते रहो और अपने उद्धार को ग्रहण करो। अपने जीवन में पिता परमेश्वर को आप प्रथम स्थान दो, यीशु मसीह की ओर ताकते रहो और आप अपने जीवन में मेरे प्यारे भाई और बहनों वो सारे आशीष को आप ग्रहण करो, जो आशीष पाने के लिए आप पूरा संसार में, पूरा दुनिया में आप मेहनत कर रहे हो, पूरा दुनिया में आप ढूंढ रहे हो, लेकिन वो सारे चीज परमेश्वर की पास है, वो सारे चीज यीशु मसीह का पास है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जीवित हैं, आज हमारे पास समय है, तो हम किसकी ओर देखना चाहिए या किसकी खोज में रहना चाहिए। बाइबल इस प्रकार कहता है,
तुम धार्मिकता और स्वर्ग राज्य की खोज करो, ताकि तुमको सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मीन्स क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? जो हम आशीष पाना चाहते हैं, जो हम अनुग्रह पाना चाहते हैं, जो हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं, हम अपने जीवन में शांति से रहना चाहते हैं, हम अपने फैमिली को शांति से देखना चाहते हैं, वो सारे चीज मिलेगा जब आप यीशु मसीह की और अपना ध्यान लगाए रहोगे, जब आप यीशु मसीह की और अपना मन लगाए रहोगे, जब आप यीशु मसीह की वचनों को सुनोगे, जब आप यीशु मसीह की वचनों को मानोगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर की इस पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीसस पिता परमेश्वर। प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु, तेरे सुंदर सा वचन के लिए, तेरे जीवित वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु। तूने पिता परमेश्वर जो वचन के द्वारा तू हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, तो तेरी और मन लगाने से क्या होता है और तू हमें क्या दे सकता है, ये जो तूने बताया पिता परमेश्वर, तूने जो हमसे बातें किया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ राजा। पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर शांति नहीं है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में पिता परमेश्वर वो अपने प्रॉब्लम की ओर हमेशा ध्यान देते हैं पिता परमेश्वर, अपने परिस्थिति की ओर हमेशा ध्यान देते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में जो कमी है उसकी ओर ध्यान देते हैं पिता परमेश्वर, मैं वो सारे भाई और बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु वो लोग सारे लोग पिता परमेश्वर तेरी ओर ध्यान दे पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर अब्राहम ने अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दिया और तेरी और ध्यान लगाया और वो 100 साल में तू उसे पुत्र दिया पिता परमेश्वर। जिस तरह से पिता परमेश्वर दाऊद ने प्रभु सारे शत्रु होने के बावजूद भी पिता परमेश्वर तू उसे विजय दिलाया पिता परमेश्वर। प्रभु उस बहती 12 साल की बहती लहू की जो बीमार औरत थी पिता परमेश्वर, वो तेरी और ध्यान दिया और तेरे पास आया पिता परमेश्वर, तू उसे चंगाई दिया प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे भाई और बहन के लिए पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर तेरी और अपने मन लगाए और वो अपने जीवन में विजय को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, छुटकारा को प्राप्त करे पिता परमेश्वर, और उनके शरीर में जो भी बीमार है पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर मैं सारे बीमार को मैं दूर करता हूं पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस पिता परमेश्वर। जो लोग भी पिता परमेश्वर तेरी और ध्यान लगाए हैं प्रभु, और सारे लोगों को तूने छुटकारा दिया, बीमार से आजाद किया पिता परमेश्वर, तो कर्ज से आजाद किया पिता परमेश्वर, तो अशांति से तू आजाद किया पिता परमेश्वर, शैतान के हर एक बंधन से तू आजाद किया पिता परमेश्वर। वो सारे भाई और बहन के जीवन में वो सारे आशीष को और सारे ये प्रार्थना को पिता परमेश्वर मैं यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन में डिक्लेयर करता हूं प्रभु। तेरे वचन के अनुसार पिता परमेश्वर तू उन्हें आशीष देगा प्रभु। धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु सारे प्रार्थना को सुनने के लिए और सारे प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तेरे को आदर और महिमा देके प्रभु यीशु मसीह का नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूं। आमेन, आमेन और आमेन।